हाजिर इस वक्त की तमाम अहम खबरें लेकर बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की पहली काबीना तौसी है। आज अजित पवार, अशोक चव्हाण समेत 36 लोग वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा या सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो ये हलफ बर्दारी तकरीब है। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की तौसी है। वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि अजित पवार के रोल को लेकर सस्पेंस था। ये हलफ बर्दारी तकरीब आप अब महाराष्ट्र से देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज की इस तकरीब में 36 एमएलए वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। कांग्रेस कोटे से 10, एनसीपी से 13 और शिवसेना से भी 13 वजीर हलफ लेने वाले हैं। नायब वजीर आला ओहदे का हलफ अजित पवार ने लिया है। ये तस्वीरें आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। अजित पवार के रोल को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन वो सस्पेंस अब क्लियर हो गया है। अजित पवार ने नायब वजीर आला ओहदे का हलफ लिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट की तौसी है आज। ये तस्वीरें महाराष्ट्र से ही आप देख रहे हैं सीधे अभी अपने टीवी स्क्रीन पर। 36 एमएलए वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं आज। देख सकते हैं तस्वीरों में उद्धव ठाकरे के साथ अजित पवार नजर आ रहे हैं। नायब वजीर आला ओहदे का हलफ लिया है मंत्री अजित पवार ने। श्री अशोक शंकरराव चौहान। कुल मिलाकर 36 एमएलए वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। वजीर आला उद्धव ठाकरे भी मौजूद हैं इस हलफ बर्दारी तकरीब में। मी अशोक शंकरराव चव्हाण ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन व महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अशोक शंकरराव चव्हाण ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तलब बर्दारी तकरीब ये महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र काबीना की तौसी है आज। अजित पवार ने डिप्टी सीएम ओहदे का हलफ लिया है। अशोक चव्हाण ने वजीर ओहदे का हलफ लिया है। कुल मिलाकर 36 एमएलए वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं इस तकरीब में। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने सीएम ओहदे का हलफ लिया था। उनके साथ 6 वुज़रा ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया था। अजित पवार ने डिप्टी सीएम ओहदे का हलफ लिया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। बहुत मुमकिन है कि वाली सीट से श्री शिवसेना के एमएलए आदित्य ठाकरे भी वजीर ओहदे का हलफ लें।
तो तस्वीरें हलफ बर्दारी तकरीब की आप देख रहे हैं इस वक्त। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में आज इस कैबिनेट तौसी में हलफ बर्दारी तकरीब जो की जा रही है उसमें 25 कैबिनेट और दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील 10 स्टेट मिनिस्टर ईश्वर साक्ष ओहदे और शपथ राजदारी घेतो का की हलफ ले सकते हैं। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता अजित पवार ने एकात्मता हलफ लिया है। उन्नत कांग्रेस से राखील। अशोक चव्हाण, मी महाराष्ट्र केसी राज्याचा मंत्री पदवी, म्हणून विजय वाडेतिवार, माझी अमित कामे देशमुख, निष्ठापूर्वक सुनील केदार, व शुद्ध यशोमती बुद्धीने ठाकुर पार पाडेन समेत दीगर आणि कैबिनेट संविधान व कायदा वजीर के तौर पर यानुसार हलफ ले सकते हैं। सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा अकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणाने कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो कुछ जराये का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में पीएमओ की तर्ज पर सीएमओ बनाने की भी तैयारी है। इसमें आदित्य ठाकरे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खास बात यह है कि इस बार इस कैबिनेट तौसी में मुंबई से किसी एमएलए को जगह नहीं दी जा रही है, सिर्फ आदित्य ठाकरे को जगह दी जा रही है। ऐसा अभी तक जराये के हवाले से खबर है। ये दिलीप पाटिल ने वजीर ओहदे का हलफ लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से हलफ बर्दारी तकरीब की। दिलीप पाटिल ने वजीर ओहदे का हलफ लिया है। कुल 36 एमएलए वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं आज की इस तकरीब में। एनसीपी लीडर अजित पवार ने भी हलफ श्री लिया है वजीर ओहदे का। धनंजय मुंडे, मी धनंजय पंडितराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रहपणे तसेच कोणाच्याही विषय ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी धनंजय पंडितराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नहीं। तो हलफ बर्दारी तकरीब चल रही है महाराष्ट्र में। कैबिनेट तौसी है। कुल मिलाकर 36 एमएलए वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे को भी वजीर ओहदे की हलफ दिलाई गई है और उद्धव ठाकरे पहले ही वजीर आला का ओहदा संभाल रहे हैं। अजित पवार डिप्टी सीएम के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। अभी धनंजय मुंडे ने वजीर ओहदे का हलफ लिया। पंकजा मुंडे को इन्होंने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी पहाली असेंबली सीट से। पंकजा मुंडे के कजन ही है धनंजय मुंडे और उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त दी थी इस इंतखाब में। ये तस्वीरें महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं। कैबिनेट तौसी आज महाराष्ट्र में और आखिरकार उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अब श्री अशोक चव्हाण ने भी कैबिनेट वजीर वडेट्टीवार, के ओहदे का हलफ लिया है।
आपको बता दें कि अशोक चव्हाण रियासत के साबिक सीएम शंकर राव चौहान के बेटे हैं। मी विजय नामदेवराव वडेट्टीवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी विजय नामदेवराव वडेट्टीवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। महाराष्ट्र में कैबिनेट तौसी हो गई है। अशोक चव्हाण, अजीत पवार समेत कई बड़े लीडरान ने वजीर ओहदे का हलफ लिया है। ये दूसरी बार होगा जबकि एक महीने के अंदर अंदर अजीत पवार नायब वजीर आला ओहदे की हलफ ले चुके हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त महाराष्ट्र से ही देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। विजय वडेट्टीवार ने भी वजीर ओहदे का हलफ लिया। इससे पहले धनंजय मुंडे ने वजीर ओहदे का हलफ लिया। अजीत पवार ने भी हलफ लिया। आदित्य ठाकरे को भी हलफ दिलवाई गई है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में पीएमओ की तर्ज पर सीएमओ बनाया जाएगा। उसका सारा कामकाज आदित्य ठाकरे संभालने वाले। मुंबई से किसी एमएलए को वजीर नहीं बनाया गया सिवाय आदित्य ठाकरे के। तस्वीरें महाराष्ट्र से ही आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। श्री अनिल देशमुख। अनिल देशमुख। मी अनिल वसंतराव देशमुख ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी अनिल वसंतराव देशमुख ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। कैबिनेट तौसी की ये तस्वीरें। अनिल देशमुख ने भी वजीर ओहदे का हलफ लिया है। कुल मिलाकर 36 एमएलए वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। अनिल देशमुख ने भी वजीर ओहदे का हलफ ले लिया है। ये अहम तस्वीरें महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। अजीत पवार ने भी वजीर ओहदे का हलफ लिया। उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के लिए दी गई है। कांग्रेस लीडर अशोक चव्हाण ने भी वजीर ओहदे का हलफ लिया। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला भी रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े लीडरान में शुमार होता है अशोक चव्हाण का। भोकर सीट से फतेह हासिल करके असेंबली पहुंचे अशोक चव्हाण।
तो कुल मिलाकर 36 एमएलए हसन वजीर ओहदे का मुशर्रफ। हलफ लेने वाले हैं। कांग्रेस से अशोक चौहान, केसी पदवी, विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख, सुनील केदार, यशोमती ठाकुर समेत कई दीगर एमएलए वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खिरीज करून मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय सीमा भागासह संयुक्त महाराष्ट्र। एक के बाद एक हलफ बर्दारी तकरीब में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के एमएलए हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि कुल 36 एमएलए हैं जो आज वजीर ओहदे का हलफ यहां लेने वाले हैं। कई अहम नाम भी हैं इस फहरिस्त में शामिल, जिनका शुमार सियासत के दिग्गज लीडरान में होता है। ये हसन मुशर्रफ को आपने अभी देखा, उन्होंने वजीर ओहदे का हलफ लिया। हसन मुशर्रफ तो ये पहली कैबिनेट तौसी है उद्धव सरकार की। श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड़। इस कैबिनेट तौसी में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के कुल मिलाकर 36 एमएलए वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। तो विधान भवन में यह हलफ बर्दारी तकरीब चल रही है। अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे। एनसीपी के अभी आगे पीछे कुछ नहीं बोलना। मी प्राध्यापक वर्षा ललिता एकनाथ गायकवाड गांभीर्यपूर्ण दृढकथन करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी प्राध्यापक वर्षा ललिता एकनाथ गायकवाड गांभीर्यपूर्ण दृढकथन करते की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी सर्व कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणा व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय भीम। वर्षा गायकवाड़ को आपने सुना। अभी इन्होंने हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया, ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। धारावी सीट से एमएलए हैं ये। आपको ये भी बता दें कि अजीत पवार डिप्टी सीएम का ओहदा संभालेंगे और एनसीपी के कुल मिलाकर 14 वजीर होंगे महाराष्ट्र में इस बार। तो हलफ बर्दारी तकरीब विधान भवन में चल रही है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की पहली कैबिनेट तौसी है आज। एनसीपी लीडर अजीत पवार ने भी अपने ओहदे का हलफ लिया। उनके साथ ही एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कुल मिलाकर 36 एमएलए ओहदे और राजदारी का हलफ इस तकरीब के दौरान लेने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए करीब 5000 लोगों को दावतनामा भेजा गया है। तो एनसीपी के 14, शिवसेना के 16,
और कांग्रेस के 12 वजीर होंगे उद्धव मी कैबिनेट में। डॉक्टर राजेंद्र भास्करराव शिंगणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी डॉक्टर राजेंद्र भास्करराव शिंगणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय जिजाऊ। महाराष्ट्र के विज्ञान भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। हलफ बर्दारी तकरीब यहाँ चल रही है। ये पहली कैबिनेट तोसी है उद्धव सरकार की और इसके बाद कुल मिलाकर 36 वजीर महाराष्ट्र की कमान संभालने वाले हैं। एनसीपी के 14, शिवसेना के 16 और कांग्रेस के 12 वजीर महाराष्ट्र की बागडोर संभालेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस से कौन कौन से एमएलए हैं जिन्होंने इस हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया है। अशोक चव्हाण, केसी पडवी, विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख, सुनील केदार, यशोमती ठाकुर, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, सतेज पाटिल और विश्वजीत कदम। ये डॉक्टर राजेंद्र शिंदे ने अभी वजीर ओहदे का हलफ लिया। मलिक और अब नवाब मलिक लेने वाले हैं एनसीपी से वजीर ओहदे का हलफ। एनसीपी से अजित पवार, धनंजय मुंडे, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, जितेंद्र आव्हाड, नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक अल्लाह साग शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे असा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेचे लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कुणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकाश न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक अल्लाह शाख शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणताही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। यह हलफ बर्दारी तकरीब महाराष्ट्र के विज्ञान भवन में इस वक्त चल रही है। कुल मिलाकर 36 वजीर महाराष्ट्र की बागडोर संभालेंगे। आज पहली तोसी है उद्धव ठाकरे कैबिनेट की। इससे पहले उद्धव ठाकरे के साथ 6 एमएलए ने वजीर ओहदे का हलफ लिया था, लेकिन आज ये पहली तोसी और इसके साथ ही 36 वजीर मिलकर उद्धव ठाकरे कैबिनेट के तौर पर महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले हैं। शिवसेना से आदित्य ठाकरे, अनिल परब, प्रताप सरनाईक, रविंद्र वायकर, सुनील राउत, उदय सामंत, भास्कर जाधव, आशीष जायसवाल या संजय रायमुलकर, राजेश टोपे, बच्चू कुंडू, संजय राठौड़, ये तमाम नाम हैं जो इस तकरीब में हिस्सा लेने वाले हैं। मी राजेश अंकुशराव टोपे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन।
मी राजेश अंकुशराव टोपे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. विज्ञान भवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के विज्ञान भवन से पहले राजभवन में प्रोग्राम मुनक्किद किया जाना था, लेकिन हलफबरदारी तकरीब अब विज्ञान भवन में मुनक्किद की गई। 36 वजीर ओहदे और राजदारी का हलफ ले रहे हैं। ये राजेश टोपे ने अभी वजीर ओहदे का हलफ लिया। बताया जा रहा है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम का ओहदा संभालेंगे, वहीं अशोक चौहान को भी अहम चंद्रपाल केदार वजारत दी जा सकती है। अब चंद्रपाल केदार हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। मी सुनील छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सुदबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भय व निष्ठुरपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी सुनील छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार ईश्वर शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामं यशोगात पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खरी जागरूक एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्याचे उघड करणार नाही. तो उद्धव ठाकरे सरकार की पहली कैबिनेट तौसी है. शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी शंकरराव यशवंतराव गडाख गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो शंकरराव गढ़ग ने हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया है, ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र की नवासा असेंबली हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं शंकरराव गढ़ग. 25 साल की उम्र में इन्होंने सियासत शुरू की थी. सबसे पहले यूथ कांग्रेस के कैंपेनर रहे थे और फिर उसके बाद नवासा असेंबली सीट से एमएलए मुंतखब हुए. 2017 में इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी. श्री असलम शेख और अब असलम शेख ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे. असलम शेख महाराष्ट्र के एक और एमएलए जो वजीर का ओहदा संभालने वाले हैं. गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे असे भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामा निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसंच कोणाचाही विषय अमत्वभाव किंवा आकाश न बाळगता न्याय वागून देईन. मी असलम शेख रमजान अली गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामं
यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एकही मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो असलम शेख ने ओहदे और राजदारी का लफ लिया. कांग्रेस के एमएलए असलम शेख महाराष्ट्र की मलाड मगरिबी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. मलाड मगरिबी से इन्होंने फतेह हासिल की है. असलम शेख वजीर ओहदे का लफ लिया. असलम शेख ने कांग्रेस के एमएलए मुंतखब हुए मलाड मगरिबी असम्बली सीट से. गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अलग दिलाई असलम शेख को. एक एक करके वो तमाम श्री आदित्य ठाकरे और अब आदित्य ठाकरे भी हलफ लेने वाले हैं. ये कयास थे पहले ही कि आदित्य ठाकरे को वजीर बनाया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि पीएमओ की तर्ज पर महाराष्ट्र में सीएमओ बनाया जाएगा. उसका कामकाज आदित्य ठाकरे को दिया जाएगा. मी आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो आखिरकार तमाम कयासों पर रोक लगी. यहाँ भी आदित्य ठाकरे ने भी ओहदे और राजदारी का लफ लिया है. आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के साहबजादे हैं. पहली बार एमएलए मुंतखब हुए और वो पहले रुकन हैं ठाकरे कुनबे के जो एमएलए मुंतखब हुए हैं जिन्होंने इंतखाब लड़ा रुकन असेंबली के तौर पर. अब उन्होंने वजीर ओहदे का भी हलफ लिया है. आपको बता दें कि शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना के सदर भी हैं आदित्य ठाकरे. आदित्य एक माननीय पॉइंट भी हैं राज्य मंत्री श्री अब्दुल सत्तार और अब अब्दुल सत्तार रुकन असेंबली को बुलाया जा रहा है हलफ बर्दारी तकरीब में हलफ लेने के लिए. आदित्य ठाकरे ने अभी हलफ लिया. आदित्य मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट रहे. 1990 13 जून को इनकी पैदाइश हुई. मी अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले असे भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नीत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडील आणि संविधानाने व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममतभाव किंवा आकाश न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञानात येईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून मी माझी कामे योग्यपणे पार पाडील. आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे उघड करणार नाही. तो अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी ने भी ओहदे और राजदारी का लफ लिया.
अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी 2014 में भी महाराष्ट्र में थोड़े से वक्त के लिए वजीर रहे थे। 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और शिवसेना में शामिल हो गए। वो महाराष्ट्र की सिल्लोड असेंबली सीट से रुकने असेंबली मुंतखब होकर लोगों के बीच पहुंचे हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना का दामन थामा। श्री सतेज उर्फ बंटी पाटिल। मी सतेज शांतादेवी ज्ञानदेव पाटील गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सतेज शांतादेवी ज्ञानदेव पाटील गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। सतेज पाटिल ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। सतेज को ज़्यादातर उनके निकनेम बंटी के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें बंटी पाटिल कहकर उनसे मुखातिब होते हैं। सतेज ज्ञानदेव पाटिल ने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। सतेज डॉक्टर DY पाटिल के साहबजादे हैं जो श्री बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। मी शंभूराज विजयादेवी शिवाजीराव देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी शंभूराज विजयादेवी शिवाजीराव देसाई ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्याच्याकडे उघड करणार नहीं। शंभूराज शिवाजीराव देसाई इन्होंने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। शिवसेना के लीडर हैं शंभूराज शिवाजी देसाई और महाराष्ट्र की पाटन असेंबली सीट से मुंतखब होकर असेंबली पहुंचे हैं। एक एक करके अलग बर्दारी तकरीब का हिस्सा बन रहे हैं वो तमाम MLA जो वजीर के तौर पर आइंदा महाराष्ट्र की बागडोर संभालने वाले हैं। शंभूराज देसाई ने अभी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। श्री बच्चू कडू।
और अब बच्चू कडू, पूरा नाम इनका मी ओम प्रकाश बच्चू बाबाराव इंदिरा कडू। बाबाराव कडू तिरंगा स्वाक्षर शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममता भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी बच्चू इंदिरा बाबाराव कडू तिरंगा स्वाक्षर शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला न्याहात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय जवान जय किसान. तो ओम प्रकाश बाबाराव कडू बच्चू कडू भी इन्हें कहा जाता है और 2004 से 2019 तक लगातार 4 बार महाराष्ट्र असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं. 2014 में बच्चू कडू ने असेंबली इंतखाब जब जीता तो उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा विश्वजीत पतंगराव कदम. मी डॉक्टर विश्वजीत पतंगराव विजयमाला कदम ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरा श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखील. मी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री म्हणून माझी कामं निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेचे लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कुणाचीही विषयी ममत्व भाव व किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी डॉक्टर विश्वजीत पतंगराव विजयमाला कदम ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणतीही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय हिंद. तो विश्वजीत पतंगराव कदम ओहदे और राजदारी का हलफ लिया इन्होंने. विश्वजीत कदम आंजानी कांग्रेस लीडर पतंगराव कदम के साहबजादे हैं. महाराष्ट्र रियासती कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर भी हैं. अब आपको बता दें कि विश्वजीत पतंगराव कदम पलस कड़गांव से रुकने असेंबली हैं और यहीं से फतेह हासिल करके महाराष्ट्र असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं. विश्वजीत कदम ने मैनेजमेंट में BE, MBA और PhD किया है. आला तालीम याफ्ता MLA हैं. श्री दत्तात्रेय और हार्वर्ड भरने. यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की है. मी दत्तात्रय विठोबा भरणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी दत्तात्रय विठोबा भरणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणले जाईल
किंवा मला न्याय होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे कळवणार नहीं किंवा त्याच्याकडे उघड करणार नहीं। तो दत्तात्रेय विठोबा भरने ने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। एनसीपी लीडर हैं दत्तात्रेय विठोबा भरने, एनसीपी से एमएलए मुंतखब हुए हैं और आपको बता दें कि ये इंदापुर असेंबली हल्के से मुंतखब होकर महाराष्ट्र असेंबली के रुकन बने हैं। दत्तात्रेय विठोबा भरने ये भी अब वजीर के तौर पर महाराष्ट्र की बागडोर संभालने वाले हैं। एनसीपी के लीडर हैं और इंदापुर असेंबली सीट से मुंतखब होकर महाराष्ट्र असेंबली पहुंचे हैं। आदिति तटकरे मी आदिती वरदास सुनील तटकरे ईश्वर शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय बाळगीन व एकात्मता उन्नत राखीन। महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री म्हणून माझे काम व शुद्धपणे पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना व निष्पक्षपणे किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी कुमारी आदिती वरदा सुनील तटकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की महाराष्ट्र राज्याची राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब अशी राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। तो अदिति सुनील तटकरे इन्होंने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। एक और खातून वजीर महाराष्ट्र की बागडोर संभालेंगी। आपको बता दें कि इनका भी ताल्लुक एनसीपी से है। एनसीपी की एमएलए हैं अदिति सुनील तटकरे और इस बार इन्होंने श्रीवर्धन असेंबली हल्के से जीत हासिल करके असेंबली में पहुंचकर महाराष्ट्र की खिदमत करने का मौका इनको मिला है। तो वजीर ओहदे का हलफ लिया है अदिति सुनील तटकरे ने भी। संजय बंसोड़े श्रीवर्धन सीट से एमएलए मुंतखब हुई अदिति। और अब संजय बंसोड़े ओहदे और राजदारी का हलफ लेने वाले हैं। ये भी एनसीपी के मी एमएलए संजय शकुंतला बाबूराव बनसोडे गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकाश न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी संजय शकुंतला बाबूराव बनसोडे गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा राज्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही व त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय भीम, जय महाराष्ट्र। संजय बंसोड़े इन्होंने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। एनसीपी के
MLA मुंतखब हुए हैं। ये भी 44 साल इनकी उम्र है और वजीर के तौर पर अब महाराष्ट्र की बागडोर संभालने वाले हैं। ये भी उद्धव ठाकरे के शाना बशाना। उद्धव ठाकरे कैबिनेट की पहली तोसी है आज और यह अलबरदारी तकरीब की सीधी तस्वीरें आप विज्ञान भवन महाराष्ट्र से देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। कई खातून वजीर भी महाराष्ट्र की बागडोर संभालने वाले हैं। और इसी के साथ एक अहम खबर का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर से। यह अहम और बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में CBI ने 13 जगह पर छापेमारी की है। हथियारों के 2 लाख लाइसेंस देने में फर्जीवाड़े पर यह छापेमारी CBI ने की है। CBI की कार्रवाई हथियारों के फर्जी लाइसेंस देने के मामले में की गई है। इस फर्जीवाड़े पर श्रीनगर में 9 जगहों पर CBI ने छापेमारी को अंजाम दिया है। अहम खबर इस वक्त की, हथियारों के फर्जी लाइसेंस देने में फर्जीवाड़े को लेकर करीब 13 जगह पर CBI ने छापेमारी की है। एक आध नहीं, लाखों की तादाद में फर्जी लाइसेंस देने के मामले में छापेमारी की गई है। CBI की जानिब से जम्मू कश्मीर में 13 मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है CBI ने। अहम अपडेट इस वक्त का आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जम्मू और कश्मीर में करीब 13 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है CBI ने। आपको बता दें कि हथियारों के 2 लाख फर्जी लाइसेंस देने के मामले में ये छापेमारी की गई है। 13 जगहों पर ये छापेमारी की गई है और इस फर्जीवाड़े पर CBI की कार्रवाई है। हथियारों के फर्जी लाइसेंस देने में फर्जीवाड़े का इंकशाफ हुआ है, उसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है CBI की जानिब से। अकेले श्रीनगर में 9 जगहों पर CBI ने छापेमारी की है।